अवधपुरी में मची खुशिहारी, अरे सब जन गावे फाग जोगीरा, अवध माहोरी खेले रघुबीरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ सखी 16,000 सखी 16,000, 16,000 सखी 16,000, इनमें कन्हैया अकेले। अरे नैना भय रंग नीर, रंग रे जनवारी के, रंग रे जनवारी के। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए और अब चुनावी साल में ये सरकार प्रवेश कर रही है। लेकिन आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर संस्कृति की कही जाती हैं, साथ साथ वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। जी हाँ, हमारे साथ हैं मालिनी अवस्थी इस वक्त यूपी तक पर। मालिनी जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद। और आप पिछले 4 सालों में हमने देखा, यूँ तो आपका सफर बहुत लंबा है संस्कृति का, इस म्यूजिक का, और जी, लेकिन इन 4 सालों में आपने क्या बदलता हुआ देखा? मुझे लगता है कि एक उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, और मुझे लगता है कि मैं कह सकती हूँ बहुत अधिकार के साथ कि जैसा उत्तर प्रदेश मैंने देखा है, जिया है, वैसा बिरलों ने देखा और जिया होगा। क्योंकि पिताजी मेरे डॉक्टर, वो भी ज़िले ज़िले उनकी तैनाती होती रही। फिर मेरे पति भी प्रशासनिक सेवा में, उनके संग भी ज़िले ज़िले। और उसके बाद मैं चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर रही लगातार 3 बार। तो सारे शहरों में, कस्बों में, ज़िलों में जाना हुआ कार्यक्रम देने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत यात्रा की मैंने, और उस यात्रा के आकलन के आधार पर कह सकती हूँ कि बचपन से एक जिन चीज़ों को लेकर के चिंताएं थी मन में, आकांक्षाएं थीं, वो उसके आसपास पहुंचता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है। ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये जो 4 साल रहे हैं, और मैं क्या, सबसे बड़ी बात, जैसे हमारी माँ कहती थी कि तारीफ वो है जो बाहर वाले करें। यदि दूसरे प्रदेश के वे लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, आपके मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि ये असली साख का परिचय है। उत्तर प्रदेश में 4 साल में क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ पर हम लोग तो कोई नीति और आंकड़ों पे बात नहीं करने जा रहे, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। एक निवासी होने के नाते मैं आपको कह सकती हूँ कि मुझे आत्मगौरव की अनुभूति होती है, गर्व होता है। इस बात की खुशी होती है कि हम लोग जब टेलीविज़न न्यूज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर 28 से 27वें 26 नंबर पर प्रदेश आता था, नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है। जो प्रदेश कहीं ना कहीं पे, आप फिल्मों को देखें, वो क्राइम के लिए कोई प्रदेश उनको यदि ढूंढना पड़ता था दिखाने के लिए, तो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, वो जो एक छवि बदली है, और वो छवि इस तरह की बदली है कि यहाँ पर भाई ये तो देश के बराबर है उत्तर प्रदेश, कि अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता अपने सामने भी ये देख रही है कि सख्ती हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है। एक लंबे समय से अभिषेक जी, प्रदेश की जनता को, मेरे जैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में एक निराशा का भाव ये ज़रूर आ जाता है, जैसे किसी ने किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया, किसी के संग लूटपाट हो गई, कुछ हो गई, कुछ होगा नहीं। ये जो एक उदासीनता का भाव जनता के मन में आ जाता है, व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये इससे कोई बुरी मनस्थिति नहीं किसी भी प्रदेश और वहाँ के नागरिकों के लिए हो सकती है। मुझे लगता है वो दूर हुई है। अभी प्रदेश में नागरिकों को, सबको लगता है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। यदि कोई दोषी है और वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा भी मिलेगी। और सीएम का नाम लेकर के लोग ये हमेशा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में कोई माफ़ी नहीं देते। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक अतीत में एक, मुझे लगता है, एक चिंता का विषय रहा है, वो वाकई अतीत की अब बात हो गई है। अब सबसे सुंदर दिन यही है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कानून है, व्यवस्था है। लेकिन एक बात मालिनी जी लगातार उठती रही है
पिछले कुछ दिनों से कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, कई ऐसी घटनाएं हो गई और चूंकि आप स्वयं भी महिला हैं, आपको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है इस बातों में रत्ती भर भी सच्चाई है या ये सब कुछ सिर्फ राजनीति है? ऐसा है, ये हम लोग ने बचपन से देखा है कि जहाँ जो ऊपर चढ़े सबको समस्या होने लगती है। उत्तर प्रदेश के सुशासन को तो इस समय सब देख रहे हैं, सबको पता है। इतने बड़े देश में यदि कहीं पर कभी भी कोई किसी के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, वो उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी भी कोने में हो, तो ये शर्म की बात होनी चाहिए, ये चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुझको लगता है कि आप शायद आंकड़े देखें, क्योंकि अब आपने बात ऐसी कह दी कि मैं जो नहीं चाहती थी आंकड़ों पे बात करनी पड़ेगी। तो महिला अपराध तो यहाँ पे नगण्य है उत्तर प्रदेश में। तो जितनी मुझे लगता है कि खुल करके स्त्रियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, जो आप एक दो चीजें अपने घटनाओं का यदि जिसको लेकर के लोगों ने बात करने की कोशिश की, जो भी मैं नाम नहीं लूंगी, उनमें बहुत सारे मामलों में आप यदि देखें तो एक दो मामलों में परिवार के लोग या परिवार के जो एक कह लीजिए कि एक किस्सा आया था ना, जहाँ पे लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, उसने मना किया तो उसने जहर दे दिया, आपने देखा था, उन्नाव का ही किस्सा था। इस तरह के जो मामले हैं वहाँ पे मुझे लगता है शिक्षा की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह से महिलाओं का सम्मान करें। घर में कहीं पर यदि कोई इस प्रकार की बात हो तो उसके प्रति तो मुझे लगता है सरकार का रुख बहुत बहुत सख्त ही रहा है। मैं बिल्कुल ही नहीं मानती हूँ कि महिलाओं के प्रति कोई, बल्कि मिशन शक्ति जो आप देखें, ये मुझे याद है जब सरकार नई नई बनी, आज चूंकि चौथा साल है, तो पहली छवि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आई थी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में कन्या के पांव धोते हुए आई थी, कन्या पूजन की। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो सांस्कृतिक मूल्यों पर विश्वास करने वाला यदि व्यक्ति मुख्यमंत्री हो प्रदेश का, तो उसका स्त्रियों के प्रति क्या भाव और क्या सम्मान है, ये जरूर मैं एक महसूस करती हूँ। और वो हमेशा से रहा है कि एक बहुत इंटॉलरेंट, असहिष्णु ब्रिगेड एक है पूरे देश में, जिसको शायद इस बात से तो जरूर परेशानी है कि कुछ भी अच्छा हो तो वो कुछ भी मिल जाए तो उसको एक ऐसा एक प्रपंच की तरह से उस मामले को उठाते हैं, लेकिन जनता सच जानती है। आप जिस ब्रिगेड की बात कर रही हैं, जो लिबरल जिन्हें हम लोग कहते हैं, लेकिन आप भी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं और आप रखनी चाहिए, और आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप बहुत एक्टिव रहती हैं और हर उस चीज का जवाब देती रहती हैं जी, जो कि सवाल उठते हैं जी। तो ये बताइए कि आप जब सवाल उठाती हैं तो आप पर भी हमले होते होंगे? क्यों नहीं होंगे? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के उस अधिकार के नाते ही मैं सवाल पूछती हूँ। वो लोकतंत्र का तो सबसे सुंदर रूपांतर है सोशल मीडिया, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, पूछने की आजादी है। क्यों नहीं? फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भिड़ जाती हैं, सबसे भिड़ जाती हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सोशल मीडिया पे जो भी अपनी राय रखे, तो फिर उसको प्रतिक्रियावश जो राय आती है प्रत्युत्तर में, उसको भी झेलने का साहस होना चाहिए। ये तो जान करके ही हम लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति में, मैं तो कलाकार हूँ और कलाकार मुखर होता है, कलाकार बड़ा स्वाभिमानी होता है, और कलाकार यदि खुददार नहीं है या उसका मुझे लगता है आत्मगौरव नहीं है कि उसको चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं लगती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे कलाकार हैं, बड़े डिप्लोमेट होते हैं, नहीं बात बोलेंगे कि भाई उनको अपनी ऑडियंस खोने का डर है, कोई उनको बुरा समझेगा, अच्छा समझे। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे कलाकार क्या कहना चाहिए कि वो ना अच्छे बनते हैं ना बुरे बनते हैं, लेकिन कभी कभी जब देश और समाज के मामले के मुद्दे होते हैं तो आपको अच्छा बुरा बनने की चिंता छोड़कर सच के संग खड़ा होना चाहिए। आज से बहुत पहले 2015 में भी अवार्ड वापसी का जब पूरा एक ब्रिगेड, जो आपने असहिष्णु ब्रिगेड का, तो उस समय कलाकारों में सबसे पहली थी मैं जो उठ कर आई, और उस समय बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग की तो जगह मंच पे, हम लोग की सड़क पे निकलने की जगह नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं यदि विदेश में अपना कार्यक्रम देने जाती हूँ या देश में कहीं, मेरी पहचान भारतीय होने के नाते है। यदि पाश्चात्य मीडिया में एक झूठ को लेकर के लांछित किया जाएगा देश को, तो मैं किस बात की कलाकार हूँ यदि मैं उसके लिए खड़ी नहीं होती हूँ। तो मैंने उन चीज़ों को लेकर के हमेशा अपने विचारों को बहुत स्पष्टता से, जो आप बात कह रहे हैं मुंबई के मामले में, तो मुझे बुरा लगा था कंगना का जब घर तोड़ा गया था, मुझे वाकई बुरा मुझे लगा, क्योंकि नियम हो तो कानून सबके लिए होना चाहिए। जब आप एक के साथ, जो वहाँ पर है भी नहीं जवाब देने के लिए, वो हवाई जहाज़ में थी, तो ये मेरा भी घर है बॉम्बे में, कि मुझे लगा कि किसी के संग हो सकता है, और
वहाँ पे आना चाहिए बिना ये सोचते हुए कि ये आपकी बात है, इसमें आपका क्या फायदा है। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं। आप जब हम इनके सुरों की बात करते हैं तो मालिनी अवस्थी कई फन में माहिर हैं, बेताज बादशाह इन्हें कहिए। कम से कम जो लोक संगीत की बात जब आती है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, बुंदेलखंडी हो, या फिर पहाड़ की भाषा हो। मैं सच कह रहा हूँ? जी जी। तो 4 साल जब मुख्यमंत्री के पूरे हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसका एक संगीत में आपसे हम सुने। नहीं देखिए, 4 साल पूरे हो गए, इस पे तो कोई हमने गाना बनाया नहीं। वो सब हम मुझे लगता है कि भारत देश बड़ा उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर हमारे यहाँ हर चीज़ पर, उत्सव पर, ये फागुन के महीने में ही मुझे लगता है 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी। और फागुन तो उत्सव का समय है। इस समय जब होली खेले रघुबीरा में, जब राम अयोध्या में होली खेल रहे हैं, और अब इस समय हम मंदिर बनने का निर्माण हमने प्रारंभ देख लिया, नींव का निर्माण शुरू हो गया है। तो इस बार मुझे लगता है वास्तव में रघुबीरा होली खेलेंगे। और उसमें अंत में आता है, अवधपुरी में मची खुशिहारी, अरे सब जन गावे फाग जोगीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, अरे सब जन गावे जोगीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गीत है आज के समय में, कि अवध में सब के सब प्रसन्न हैं और उत्सव में सब फाग और जोगीरा गा रहे हैं। त्योहार मना ही सकता मनुष्य तब जब वो प्रसन्न हो। त्योहार मना ही सकता मनुष्य तब जब उसको स्वतंत्रता हो उत्सव मनाने की। और त्योहार मना तभी सकता मनुष्य जब उसको अंदर से उतनी प्रसन्नता हो। तो मुझे लगता है ये 4 वर्ष अच्छे शासन के इकबाल को कायम करने के, योजनाओं को आगे बढ़ाने के, और राम मंदिर का हम लोग एक बहुत बड़ा वो देखते हैं। सड़कें आप देखें, मैं कल औरैया में थी, आपसे मेरी बात हुई थी, तो वहाँ पे मैं जब बात करी, गाना है ना हमारा रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, तो मैं उसकी भूमिका बना रही थी। तो मैंने कहा स्टेशन है कि नहीं, तो उन्होंने बताया 25 किलोमीटर दूर है स्टेशन। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरह से हम भी मैनपुरी में, अवनीश की पहली पोस्टिंग थी तो इटावा आते थे हम, और इटावा से मैनपुरी जाते थे रेल का सफ़र। और इससे तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम लोग अब रेल से नहीं जाते, हम तो सड़क इतनी अब अच्छी है कि मिनटों में तो 2-2.5 घंटा में, 1 घंटा में कानपुर पहुँच जाए थे और 2 घंटा में लखनऊ पहुँच जाए थे। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा कि एक ज़माना वो भी था कि हम लोग 2 घंटे में लखनऊ कानपुर जाते थे, 2.5 घंटे में, अब 1 घंटे में आप पहुँच रहे हैं। तो ये सड़कों का भी जो पूरा जाल बना है, देखिए अब जैसे मैं आपने बोला सांस्कृतिक, मुझे एम्बेसडर, सब जानते हैं कि ब्रज क्या है क्षेत्र, कन्हैया का धाम है, कन्हैया वहाँ जन्मे। लेकिन पहली बार ब्रज का तीर्थ बनाया गया, पहली बार यमुना की आरती दैनिक वहाँ पे प्रारंभ हुई। तो ये सब मुझे लगता है कि तो इस पर आत्मगौरव बढ़ाने की इस पर हमारे दर्शक क्या सुनेंगे जब आप ब्रज की बात करती हैं? तब अब इस समय हमें तो होली और फागुनी समझ में आ रहा है। रसिया को नार बनावो री, रसिया को हो, रसिया को नार बनावो री, रसिया को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज बिरज में होरी मोरे रसिया, आज बिरज में होरी मोरे रसिया, होरी रे रसिया बड़ी जोरी मोरे रसिया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी मथुरा की होली जाते हैं, बरसाने की होली अटेंड करते हैं, दिवाली वहाँ मनाते हैं, अयोध्या में मनाते हैं। ये जो सांस्कृतिक आत्मगौरव को वापस लौटाना, ये पता नहीं कैसे क्यों दूरी आ गई थी कि मुख्यमंत्रियों ने जो भी रहे, अन्य प्रदेशों में भी मैंने देखा कि जो हमारे सांस्कृतिक, मैंने धार्मिक नहीं कहती, हमारी जो सांस्कृतिक अवलंबन है, जो क्षेत्र, जो धाम, वहाँ से क्यों दूरी बढ़ती। अब जब मुझे याद है पहली बार जब योगी जी बरसाने गए और वहाँ बैठ कर के देखना, राम में अयोध्या में जा कर के दिवाली मनाना। अब हम लोगों ने तो, एक सामान्य व्यक्ति ने तो इसको एक गिफ्ट का, मिठाई का और गणेश लक्ष्मी के पूजन का त्यौहार। सांस्कृतिक सत्य यही है कि 20 दिन बाद लंकापति रावण का वध करके
राम इसी दिन वापस लौटे थे और काली अमावस्या की रात थी, दिवाली की रात, और दिया जला करके लोगों ने स्वागत किया था। तो ये बड़ा सुंदर, और आप देखें उसका कितना सुंदर संकेत गया है कि आज अयोध्या तो दुनिया के मानचित्र पर चला गया। बिल्कुल। और आप जब अवध की बात करती हैं और अवधि में भी आप उतनी ही आपकी पकड़ है, तो भगवान राम जी, रामनवमी आ रही है और मुझे लगता है कि राम के जन्म का सोहर गाने का इस बार सबसे बड़ा अवसर है। हम लोग तो हमेशा से गाते रहे हैं, अब लगता है गाने में कि हाँ, राम का वाकई प्राकट्य हुआ। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, रानी कौशल्या पलना झुलावे, जुग जुग जीवे ललनावा, आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, पंडित आवे रसिया विचार है। दशरथ ने बुलाया वशिष्ठ को, सबको, गुरु आइए देखें, इतने समय के प्रतीक्षा के बाद मेरा पुत्र जन्मा है, जरा इनके ग्रह गोचर देख के बताइए कैसा जीवन है। और वशिष्ठ और सारे जो ऋषि आए, उन्होंने कहा कि राजन, अभय दान दे के हमारी आप प्राण नहीं लेंगे, आपके पुत्र का जीवन वन में रहना, ये तो लोक के लिए जन्मा है, ये महल के लिए नहीं जन्मा। तो दशरथ एकदम क्रोधित हुए और उन्होंने कहा छोटी ही उम्र में ये आपको छोड़ करके वन में चले जाएंगे। तो दशरथ को समझ नहीं आया, और हम परिणति देखते हैं कि वे वन में गए 14 वर्ष को, तभी राम बने। और जब सीता जी वन को चली जाती बाद में, तो भी राम शरीर से अयोध्या में मन से जानकी के पास। पंडित आवे रसिया विचारे, अरियाइल शुभ दिन सगुनवा, आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, जन्मे ललनावा, जन्मे ललनवा। बहुत शानदार। लेकिन मालिनी जी, हम आपको बिना बुंदेलखंडी आपसे सुने हुए, क्योंकि आल्हा उदल वहीं के हैं और ये फागुन है, तो आपको हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए ये बुंदेलखंड की गीत जरूर सुनाने। राई जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होती है, राई की फाग सुना रही हूँ आपको। ओ सखी 16,000, सखी 16,000, 16,000 सखी 16,000, इनमें कन्हैया अकेले हैं, सखी 16,000, सखी 16,000, लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो और रंग डारो केसरिया, अरा रा 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 सांवरिया, श्याम रंग में रंगो श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, राधा रंगी री हरदी में, सखी 16,000, सखी 16,000, इनमें कन्हैया अकेले हैं, अरे इनमें कन्हैया अकेले हैं। ललितपुर, झांसी, महोबा में ये राई सब नाचते हैं फाग, इस समय तो फागे गाई जा रही है। तो और बड़े सारे इसुरी का फाग बुंदेलखंड में गया रहता है। अरे नैना भय रंग नीर, रंग रे जनवारी के, रंग रे जनवारी के, नैना भय कट तीर वारी के, रंग रे जन प्यारी के। ईश्वरी वहाँ के बहुत बड़े महाकवि हुए हैं, उनकी फाग भी सुनाई देने आपको। तो ये आपके गीतों की तारीफ पूरी दुनिया करती है, और आज हमने यूपी तक के दर्शकों के लिए ये सुना। हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। ये घर है जिसमें मालिनी जी रहती हैं, ये अवनीश अवस्थी, जो कि एसीएस होम है। और इनके घर को आप देखिए, ये घर हालांकि सरकारी घर है, लेकिन ये पूरी तरीके से संस्कृति में रंगा हुआ है। यानी कि पूरा जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके से संस्कृति में रंगा है, रचा बसा है। आप इस घर में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपको महसूस हो जाएगा कि आप मालिनी अवस्थी के इस घर में है। मालिनी जी, ये मैं जो देख रहा हूँ, सरकारी घरों में तो हमें बहुत जाने को मौका मिलता है, बहुत लोगों के यहाँ गया, लेकिन इतनी सज्जा धज्जा नहीं दिखती है। क्या है ये? है तो सरकारी घर, लेकिन सरकारी घर में मैंने सोचा हम लोग आजीवन सरकारी घरों में रहे, और सीमाएं होती है वहाँ पर कि आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे सरकारी घर है, इसमें सब ये देखिए आप, यदि ये सूर्य और चंद्र हैं,
सूर्य चंद्र की पूजा के बिना हमारे यहाँ पे कोई भी चौक, कोई भी आराधना नहीं होती। आप यदि सूर्य चंद्र तो यानी प्रकृति पूजा है, इसके बिना तो कुछ होता नहीं। आप यदि करवा चौथ का, भाई दूज का, आप कोई भी पूजा का, होली अष्टमी का बनाए, सूर्य चंद्र की पूजा तो हम लोग रोज करते, तभी हमारा अस्तित्व है। यहाँ भी देखें तो तीनों देवियां हैं। सरस्वती माँ है जो विद्या की, कला की देवी हैं, और दुर्गा है, जैसा भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में हर बेटी को होना चाहिए। और माँ की आराधना में शस्त्र हाथ में है, ये भी, ये यदि वाद्य है तो यहाँ पे शस्त्र है। और दूसरा, ये माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ पे सौभाग्य की प्रतीक है। हर नारी जो अपने घर का, गृहस्थी की जो एक प्रतीक है, वो लक्ष्मी है। तो देवी हैं, और यहाँ पे और वो बाबा और महादेव हैं ऊपर, उसमें भी देखिए गंगा है वो बीच में। तो ये बनारस में आपको शायद मालूम हो कि गंगा जी को साली बोला जाता है भोलेनाथ की, वो पार्वती जी की छोटी बहन कही जाती हैं। तो वो बीच में है, और गंगा जी झर रही हैं, आप देखें शिव जी के उससे, चंद्रमा भी हैं, और नीचे सब उत्सव मना रहे हैं शिव जी के उसमें। उधर वो देखेंगे तो वो मूर्तियां बनवाई हमने, संथाल अपने जो जनजाति है, वो भी नगाड़ा उत्सव। पीछे देखेंगे जहाँ गाड़ियां खड़ी, वो उड़ीसा का जो पटचित्र है, उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हैं। नाग नथैया है, रास रसैया है, दधी माखन है, तो वो एक सारे भगवान है बेसिकली। एक चलती फिरती, जब हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं संस्कृति की, तो आप जब मिलेंगे और देखेंगे तो ये महसूस होगा कि जो इन्हें संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो एक पूरी शख्सियत में दिखाई देता है। चलते चलते आखिरी सवाल आपका, आपके सार्वजनिक जीवन को हम देखते हैं, आपके सांस्कृतिक जीवन को हम देखते हैं, चर्चा ये भी होती है कि आपका एक राजनीतिक जीवन भी होगा। चर्चा ही है, चर्चाओं का तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग बोला ही करते हैं। वो मुझे लगता है इसलिए कहते हैं कि लोगों को आदत नहीं है कि कोई स्त्री जो है बहुत मुखर होकर यदि अपनी बात कर रही तो यानी उसको राजनीति करनी है। मुझे लगता है कलाकार सबसे बड़ा उसका जो सबसे बड़ा अस्त्र है, वो उसका आत्मबल और मुखरता ही है। क्योंकि हम मुखर होकर जब मंच के लिए बोलते हैं, तो जब मुद्दों के लिए खड़े होते हैं तो लोगों का स्वाभाविक कयास लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि लक्ष्य मेरा भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पुनर्परिभाषित करके ले जाना। वो गाकर, बोलकर, बात करके, इस तरह से जैसे भी कर सकूं वही कर रही हूँ। राजनीति राजनीतिज्ञों के लिए। बहुत धन्यवाद मालिनी अवस्थी जी, हमारे साथ थी यूपी तक में हमारे इस खास पेशकश में। हम फिर कभी किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, लेकिन योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, जिसके लिए वो हमेशा जानी जाती हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।